अयोध्या में आगामी 5 अगस्त को राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत करीब 200 मेहमान यहां पहुंचेंगे और कोरोना संकट के बावजूद इस मौके को भव्य बनाने की कोशिश होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। वहीं अयोध्या कस्बे से करीब 25 किलोमीटर दूर रौनाही थाने के पीछे धन्नीपुर गांव का हाल वैसा ही है जैसा कोरोना संकट से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के दूसरे गांव का है। गांव में कुछ मरीजों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद गांव के कुछ हिस्सों में आवागमन बंद कर दिया गया है। हालांकि गांव के बाकी हिस्सों में चहल पहल पर्याप्त है। धन्नीपुर गांव में ही यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी है। यह जमीन कृषि विभाग के 25 एकड़ वाले एक फार्म हाउस का हिस्सा है, जहां इस समय धान की फसल की रोपाई हुई है। धन्नीपुर में मस्जिद बनाने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जमीन भले ही दे दी है, लेकिन न तो जमीन को लेकर और न ही मस्जिद बनाने को लेकर किसी में कोई उत्सुकता है। जमीन देने की घोषणा हुए करीब 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ वक्फ बोर्ड के लोग राजस्व अधिकारियों के साथ जमीन देखने के लिए एक बार ही वहां आए हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर अहमद फारूकी कहते हैं कि जमीन मिलने के बाद कुछ तय करते, उससे पहले ही लॉकडाउन शुरू हो गया। अभी उसकी नापजोग भी ठीक से नहीं हुई है। इधर बकरीद भी आ गई है और 5 तारीख को भूमि पूजन भी है। अब जो कुछ भी होगा उसके बाद ही होगा। जुफर फारूकी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मस्जिद को लेकर लोगों में कोई खास उत्साह नहीं है। अयोध्या कस्बे के तमाम मुसलमानों ने तो पहले ही इसे लेकर अपनी बेरुखी यह कहते हुए दिखाई थी कि 25 किलोमीटर दूर गांव में जमीन देने का फायदा ही क्या। यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े तमाम लोगों ने यह प्रस्ताव भी दिया था कि मस्जिद की बजाय वहाँ हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी जैसी कोई चीज बना दी जाए। धन्नीपुर गांव के प्रधान राकेश कुमार यादव कहते हैं कि उनका गांव मुस्लिम बहुल भले ही है, लेकिन मस्जिद बनने को लेकर कोई उत्साह नहीं है। हालांकि जब गांव में मस्जिद देने का फैसला हुआ था तो तमाम लोग इससे खुश थे कि इस वजह से उनके गांव को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई है। पिछले साल नवंबर में अयोध्या के ऐतिहासिक राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद इस साल 5 फरवरी को राज्य सरकार ने मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया। राज्य सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत किया, लेकिन जिस जगह जमीन दी गई है वह मूल मस्जिद स्थल से करीब 25 किलोमीटर दूर है। यह गांव अयोध्या जिले के सोहावल तहसील में आता है और रौनाही थाने से कुछ ही दूरी पर है। इस मामले में प्रमुख पक्षकार रह चुके इकबाल अंसारी धन्नीपुर में मस्जिद के लिए जमीन देने की बात को तवज्जो नहीं देते। वो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी और उसके लिए जमीन भी वहीं दी जानी चाहिए थी जहां पहले से ही मस्जिद है, उसे भी विकसित किया जा सकता है। अगर सरकार अयोध्या में जमीन नहीं देती है तो लोग घर में भी नमाज पढ़ लेंगे। 25-30 किलोमीटर दूर जमीन देने का मतलब ही क्या है। धन्नीपुर में मस्जिद को लेकर किसी में क्या दिलचस्पी होगी, वहां तो वैसे ही आसपास कई मस्जिदें हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि धन्नीपुर गांव में जिस जगह जमीन देने का सरकार ने प्रस्ताव पास किया है वह मुस्लिम आबादी के करीब है और पास में ही एक दरगाह भी है जहां हर साल मेला लगता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम सदस्य भी राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध करते रहे और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर भी इसे स्वीकार न करने का दबाव बनाते रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य मौलाना यासीन उस्मानी कहते हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं है, वह सरकार की संस्था है। हम बोर्ड से जमीन न लेने का अनुरोध कर रहे थे, लेकिन यदि बोर्ड ने जमीन ले ही ली है तो इसे मुसलमानों का फैसला नहीं समझा जाना चाहिए। यह सिर्फ बोर्ड का फैसला है। इस बीच अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने लोगों से अपील की है कि 5 अगस्त को देश विदेश में रहने वाले सभी राम भक्त दीप जलाएं। अयोध्या में भी उस दिन सभी से अपने घरों में दीप जलाने की अपील की गई है और भूमि पूजन कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों की एक भीड़ ने करीब 450 साल पुरानी बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहा दिया था। उस वक्त यूपी में कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी और इस घटना के बाद राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने इस घटना को बर्बर कार्रवाई बताते हुए मस्जिद के पुनर्निर्माण का वादा किया था, लेकिन तब से लेकर 7 नवंबर 2019 तक यह मामला अदालतों के चक्कर ही काटता रहा। पिछले साल 9 नवंबर को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस विवाद में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था। इसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई थी और मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का फैसला सुनाया गया था।